वाल्मीकि जयंती का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने ही हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना की थी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वे श्री राम के परम भक्त थे। डीसीएन न्यूज़ धारचूला की तरफ से सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धारचूला में वाल्मीकि जयंती की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि धारचूला के विधायक हरीश धामी होंगे। कुछ समय पश्चात हरीश धामी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हरीश धामी यहाँ पहुँचे, उनका ढोल नगाड़ों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। हरीश धामी को एक काफिले के रूप में मंदिर की तरफ ले जाया गया। हरीश धामी के साथ स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गर्ब्याल, साथ में पूर्व चेयरमैन अशोक नबियाल व पूर्व चेयरमैन साहिबा राजेश्वरी देवी मौजूद थी। बता दें कि उक्त कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में रखा गया। सर्वप्रथम विधायक के पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने अभूतपूर्व अभिनंदन करते हुए विधायक को स्थान ग्रहण करवाया। उसके उपरांत विधायक के द्वारा महर्षि वाल्मीकि मंदिर के लोगों को नमन किया गया। महर्षि वाल्मीकि की बारे में चर्चा की। फिर हुई पगड़ी की रस्म। विधायक को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। विधायक का टीका इत्यादि लगाने के उपरांत सभी अतिथियों को बैज अलंकृत किए गए। इस कार्यक्रम में राकेश दयाल, मित्रपाल व उनके अन्य सहयोगी उपस्थित थे। बता दें कि मंचासीन महिराज सिंह गर्ब्याल, भूपेंद्र थापा, अशोक नबियाल, वीरेंद्र नबियाल, नृप सिंह गर्ब्याल और सुनील कुमार, प्रेमा कुटियाल, राजेश्वरी चेयरमैन। फिर झांकी की शुरुआत हुई। झांकी महर्षि वाल्मीकि मंदिर से निकलकर पूरे धारचूला में घूमी और जय श्री राम के नारे, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की जय, लव कुश की जय के नारों से पूरा धारचूला गुंजायमान हो गया। बता दें कि बृहद, शोभनीय और सुंदर झांकी धारचूला में वाल्मीकि समाज के द्वारा निकाली गई है। वाल्मीकि मंदिर का भी आज लोकार्पण विधायक हरीश धामी के द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा में स्थानीय विधायक, व्यापार संघ अध्यक्ष व गणमान्य नागरिकों की भी काफ़ी भागीदारी रही। बता दें कि उक्त रथ यात्रा में आज संपूर्ण धारचूला के लोग मौजूद थे। वाल्मीकि समाज की अभूतपूर्व इस यात्रा में कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को जिंदा कर दिया है। स्थानीय स्तर पर वाल्मीकि समाज में काफ़ी खुशी, हर्षोल्लास से उक्त कार्यक्रम को मनाया गया। पूरे बाजार में रैली को घुमाने के बाद मंदिर में इसका मिष्ठान वितरण, पूजा पाठ, अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके उपरांत ही कहीं न कहीं समापन किया जाएगा। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जयंती आज 17 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। लोगों ने बधाइयाँ दी। वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह के जो है धार्मिक जो आयोजन होते हैं, ये कहीं न कहीं समाज को भी एक संदेश देते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के मेरे समस्त साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे बाजार में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की आज भीड़ उमड़ पड़ी। जहां वाल्मीकि समाज के द्वारा उक्त रैली निकाली गई थी, वहीं स्थानीय धारचूला की जनता भी वाल्मीकि समाज की इस रैली में भागीदार बनी और लोगों ने वाल्मीकि से आशीर्वाद भी लिया। वाल्मीकि, लव कुश और हनुमान की जोड़ी को इस पर स्थापित किया गया था। लोगों ने गाने बजाने, मनोरंजन के साथ उक्त वाल्मीकि जयंती को हर्षोल्लास से धारचूला के पूरे बाजार में घुमाते हुए अंत में मंदिर में समापन किया। भजन कीर्तन व मिठाई वितरण कार्यक्रम मंदिर में रखा गया है। सभी नागरिकों ने उसमें भाग लिया। वाल्मीकि समाज के अलावा धारचूले की समस्त जनता आज बाजार में उमड़ पड़ी।
धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल से 200 मीटर आगे शमशान घाट के पास अवैध खनन की वानगी देखने को मिली। लगातार अवैध खनन में रेते में प्रयुक्त बोरियां लदी पड़ी थी। प्रशासन की नाक के नीचे उक्त कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन, एसएसबी, पुलिस, कस्टम इत्यादि उसी मार्ग पर है और उसी मार्ग पर अवैध खनन भारी मात्रा में किया गया हुआ है। अवैध खनन का दोहन कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर ढेरी की ढेरी रेते की लगी पड़ी है, परंतु प्रशासन, जहां एक तरफ प्रशासन कहता है कि अवैध खनन पर हम लगाम लगाएंगे, परंतु वहीं प्रशासन की नाक के नीचे खुला अवैध खनन धारचूला में देखने को मिला है। अवैध खनन में लिप्त लोग नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं यह अवैध खनन बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसका वाहनों के माध्यम से दोहन किया जाता है। धारचूला में कई इकाइयों में इन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। राजस्व का भारी नुकसान देखने को धारचूला में मिल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना होगा। पुलिस प्रशासन को भी आपस में तालमेल समन्वय बैठाने की जरूरत है। वहीं एसएसबी की नाक के नीचे से इतना रेता अवैध मात्रा में निकाला जा रहा है, जिसकी वानगी भी देखने को नहीं मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व सहायक निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड विजय कुमार जोग ने दोनों का चॉपर घने कोहरे की वजह से मुनस्यारी के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतारा गया था। रालम में लैंडिंग के बाद ही दोनों लोग रालम में सुरक्षित थे। उनके साथ उनकी टीम थी, हेलीकॉप्टर की पूरी टीम थी। वह दोनों अधिकारी गाँव के लोगों के वहाँ शरण लिए हुए थे। बता दें कि स्थानीय स्तर पर गाँव के लोगों ने पातों से जाकर उनकी व्यवस्था की। गांव के लोग रात्रि में पहुंचे और उनके खाने पीने भोजन की व्यवस्था की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित हैं और मुनस्यारी प्रशासन की टीम के द्वारा उन्हें मुनस्यारी लाया गया है। साथ में आईटीबी की टीम भी रालम पहुंच गई थी। स्थानीय पातो गांव के ईश्वर सिंह इत्यादि की पूरी टीम रालम पहुंच चुकी थी। रालम पहुंच कर उन्होंने उपजिलाधिकारी सुरेश गुंसला के आदेशानुसार उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। उसके उपरांत सुबह को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मीलम गिलेशन जाना था, परंतु वो कार्यक्रम को कैंसिल करने के बाद उन्हें वापस मुनस्यारी लाया गया। मुनस्यारी से काफ़ी देर रहने के बाद वापस देहरादून के लिए वो जा चुके हैं। बता दें कि सुरक्षित लैंडिंग के बाद कहीं न कहीं घमासान मच चुका था। जिला अधिकारी पूरी टीम लगी पड़ी थी, किस तरह से इन्हें सुरक्षित निकाला जाए। आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि की टीमें रवाना कर दी गई थी, परंतु 48 किलोमीटर दूर होने से कहीं न कहीं लोगों का पहुंचना एकदम मुश्किल था और कोई व्यवस्था नहीं थी। हाई एल्टीट्यूड था, ठंडे का मौसम था, साथ ही बारिश पड़ने से बर्फबारी भी हो चुकी थी। परंतु रालम में कुछ स्थानीय 4-5 गांव के लोग बचे हुए थे जो कि नीचे नहीं आए थे। उन लोगों ने वहाँ व्यवस्था की। वहीं पातों से नज़दीक से लोग पहुँच गए थे रात्रि 10 बजे पहुँच के भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। बता दें कि नेटवर्क विहीन रालम, ना उसमें बिजली है ना ही नेटवर्क संसाधन है, इसलिए कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी आपदा झेलनी पड़ी होगी। सच्चाई में ये कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोग कैसी आपदा झेलते हैं, इसका एहसास कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर को, व पूर्व डीएम और सहायक निर्वाचन आयुक्त जोगदंडे को भी हुआ होगा। स्थानीय लोगों की कितनी विविधता रहती है, यह आज कहीं ना कहीं एक बार खुलकर फिर से सामने आया है कि कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं रालम, मीलम इत्यादि क्षेत्रों में, जहां अभी तक नेटवर्क और विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई है। चॉपर की व्यवस्था होने के बाद भी मौसम खराब दिखाई दे रहा था और जैसे तैसे चॉपर से मुनस्यारी लाने के बाद इन लोगों को देहरादून रवाना कर दिया गया है। हिलवेज कंपनी की सड़क कब बनेगी और कब धारचूला के प्रवेश द्वार में गड्ढे भरे जाएंगे, जिससे आदि कैलाश में जो यात्री आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं इन गड्ढों से क्या छाप पड़ रही होगी, इसका एहसास धारचूला वासी कर सकते हैं। हिलवेज कंपनी कुछ समय के लिए यहाँ पर काम करने आई है, परंतु उसने कहीं ना कहीं सारी मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं, चाहे वो प्रशासन के लिए हो, स्थानीय ग्रामीणों के लिए हो या चलने वाली गाड़ियों के लिए हो। परंतु कहीं ना कहीं हिलवेज कंपनी का नाम लोग रोज सुबह से शाम तक जपते हैं। हिलवेज कंपनी एक महान नायक के रूप में हो गई है, जिसने शायद धारचूला को बिगाड़ने का पूरा जिम्मा ले रखा है। हिलवेज कंपनी के गड्ढे कहीं ना कहीं स्कूटी मोटरसाइकिल चालकों के लिए बिल्कुल मुसीबत बन चुके हैं। हिलवेज कंपनी द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी इन गड्ढों को या इस सड़क को अभी तक सही नहीं किया गया है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है या ठोस कदम उठाने की प्रशासन को आवश्यकता है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी हिलवेज कंपनी से डरावा सा, ठगावा सा महसूस करता है। हिलवेज कंपनी वादे तो बहुत करती है, परंतु कार्यस्थल पर कार्य नहीं के बराबर होता है। ग्राम पंचायत रांची में सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी गांव में नौकरी करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। केशर सिंह धामी के द्वारा ये शिकायत प्रशासन से की है। ग्राम पंचायत रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ पर 15 प्राइमरी स्कूल, 2 जूनियर हाई स्कूल, 1 इंटर कॉलेज है। शिक्षक सड़क मार्ग नहीं होने से
स्कूलों में आना नहीं चाहते हैं। वहीं एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है जिसमें स्टाफ नहीं है। एक एएनएम सेंटर है, उसमें एएनएम गांव में नहीं रहती है। आज बच्चों के टीकाकरण व्यवस्था में एक एएनएम धारचूला से आई थी, जो कि सड़क मार्ग में स्थित राजीव गांधी भवन में कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों से, जो कि 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में है, छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर ढोकर महिलाओं को नीचे बुलाया गया था। अपने बच्चों को टीकाकरण करने सड़क मार्ग स्थित राजीव गांधी भवन तक पहुंचकर लोगों ने टीकाकरण किया। आशा कार्यकर्ती से संबंध पूछने पर केसर सिंह धामी बताया कि उन्होंने अवगत कराया कि हमारे गांव की एएनएम छुट्टी पर है, व्यवस्था में दूसरी एएनएम आई है। इन्होंने सभी क्षेत्रों के बच्चे सड़क मार्ग बने राजीव गांधी भवन में टीकाकरण करने के लिए लाने को कहा है। हमने अपने अपने क्षेत्र के बच्चों सहित महिलाओं को यहाँ लेकर आए हैं। हमें तो जो आदेश होगा हम वही कार्य करेंगे। केसर सिंह धामी से ये बात आशा कार्यकर्ती ने कहा है। साथ ही ग्रामीण जनता स्वास्थ्य विभाग की ऐसी व्यवस्था से आक्रोशित दिखाई दी। बता दें कि टीकाकरण करने आई महिलाओं ने समाजसेवी केसर धामी से अपनी परेशानी को अवगत कराते हुए स्वास्थ्य विभाग से पूर्व की भांति तोक में बच्चों का टीकाकरण करने की मांग भी की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने धारचूला अस्पताल से संपर्क करना चाहा तो उनकी बात नहीं हो पाई। उन्होंने प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। नहीं, मैं आप तो वहाँ के एएनएम है ना, चार्ज अभी रांची का है ना। तो रांची में आपका चार्ज है, तो इतने पूरे ग्राम सभा में एक ही जगह आप टीकाकरण कर रहे हैं। हर बुधवार को मैं माइग्रेशन क्षेत्र में हूँ, हॉस्पिटल में मेरा सेंटर है। हर बुधवार को मेरे वहाँ टीकाकरण होता है। मेरे वहाँ के बच्चे भी छुट्टे हुए, आज भी मेरा टीकाकरण था, मैं उनको छोड़ के यहाँ आई हूँ। इसलिए मैं यहाँ बार नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि वहाँ हर बुधवार को शनिवार को भी एजेंडी होती है हमारी। मैं तो वैसे ही माइग्रेशन वाली हूँ, अभी तो माइग्रेशन का टाइम नहीं, आप तो दूसरी जगह के है ना। अभी व्यवस्था में रांची में हूँ, तो रांची में व्यवस्था में उसके साथ साथ मैं आपका सेंटर भी तो देखूंगी ना सर। नहीं, एक ही जगह मैं कह रहा हूँ, जैसे ग्राम पंचायत इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है ना रांची, एक ही जगह में आप बता तो दिया, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है। मेरे को अपना हॉस्पिटल भी देखना है। मेरे को हर बुधवार को हॉस्पिटल में हमारे बच्चे आते हैं, मेरा टीकाकरण होता है, सेशन बनते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाती हूँ। एक ही जगह में करेंगे आप टीकाकरण, तो इसलिए मैं एक ही बार आ पाती हूँ। तो सारे बच्चों को इकट्ठा बुलाया है मैंने। ठीक है, धन्यवाद। बच्चों टीका लान कति दूर आया हो? कुरके 5 किलोमीटर। परेशानी बच्चों, नाना बच्चों यहाँ ले वहाँ एएनएम नहीं आना। पहले तो आते थे, पता नहीं ये बार क्या है। अच्छा, चलो। बच्चों को टीका लगाने लाया है। क्यों एएनएम ऊपर नहीं आती? कि टीका नहीं आती। क्यों आज यहाँ पूरे रांची का यही क्यों बना? टोटल यहीं आ रहे हैं, ऊपर आती नहीं। अगले बार भी नहीं आई, इस बार भी नहीं आई, ऊपर आया नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी दूर से आए, धूप में परेशानी होती है। लगभग कितने दूर से आते हैं? लगभग 5-6 किलोमीटर से, समझे 6 किलोमीटर। छोटे हैं, कोई 15 दिन के हैं, कोई 2 महीने के हैं। अच्छा, उनको लाना पड़ता है। परेशानी होती है। Please do like, share and subscribe DCL News.